नमस्कार प्रिय मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अधिक आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और सोमवार। आज की कथा पूर्व धनु के व्रत की कथा, व्रत का प्रभाव बताया गया है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मनुष्य के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए यह कथाएं चली आ रही हैं। ऋषि मुनि अनेकों वर्षों से ऐसी पुण्य कथाएं बताते हैं, कहते हैं और उन कथाओं में संतों, महात्माओं, साध्वियों का, ब्राह्मणों का जीवन चरित्र बताया है। यह बात श्री हरि कह रहे थे, तब उनके सम्मुख बैठे हुए ब्राह्मण दंपति ने कहा, हे प्रभु, हमें मुनिवर पूर्वधनु के तप की कथा बताइए। भगवान कहने लगे, बहुत समय पहले पूर्वधनु नाम के एक महा उदार तपस्वी मुनि हो गए। उन्हें कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की तीव्र लालसा से उन्होंने कठिन तपश्चर्या की। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या के फलस्वरूप देवता प्रसन्न हुए और देवताओं ने कहा, मुनिवर मांगिए, क्या चाहिए आपको। मुनिवर ने कहा, हे देवताओं, अगर आप हमारे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अमर हो, जिसकी मृत्यु कभी भी न हो। देवताओं ने कहा, यह वरदान देना असंभव है, ऐसा करना विधाता के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हैं वह सब नाशवंत हैं। मुनि ने ऐसे वचन सुने तो मुनीश्वर कहने लगे, हे देवताओं, सामने जो पर्वत हैं उस पर्वत का आयुष्य है, उतना आयुष्य मेरे पुत्र को मिले, ऐसा पुत्र दीजिए मुझे। देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तथास्तु करके तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और देवता स्वर्ग की ओर चले गए। कुछ समय के पश्चात उस पूर्व धनु को एक तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र बहुत तेजस्वी था और पर्वत के द्वारा अटल मिला था, अमर मिला था, इसलिए उसका नाम अचल रखा गया। अब अचल को मुनीश्वर ने शिक्षा आदि ग्रहण करने के बाद वह अचल बलवान, बुद्धिमान होने के साथ साथ वह गर्विष्ठ, अहंकारी भी हो गया। जब पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुआ तब पिता पूर्वधनु उनसे कहने लगे, हे पुत्र, यह पास में ही जो हमारा पर्वत है, उस पर्वत के आयुष्य जितना आयुष्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, और यह आयुष्य भगवान श्री हरि की आशीर्वाद से, कृपा से ही मिला है। इसलिए हे पुत्र, कभी भी अपने जीवन में ऋषि मुनियों का, महात्माओं का, संतों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करना, क्योंकि उनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन मुनि कुमार अचल अपने लंबे आयुष्य के अहंकार में ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। कुछ समय पश्चात वह मुनि कुमार अचल पास में ही एक महिष मुनि नाम के तप कर रहे थे, तो वहाँ से उस रास्ते से जा रहा था। कई लोगों ने उसे कहा कि हे मुनि कुमार अचल, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत ही क्रोधी महिष मुनि तपस्या कर रहे हैं, एक श्राप से ही आपको भस्म कर देंगे। लेकिन वह अभिमानी अचल ये सब बातों को हास्य में लेकर और उस मुनीश्वर के आश्रम में गया, और ये देखते ही मुनीश्वर बहुत क्रोधित हुए और उन महिष मुनि ने कहा कि हे नराधम, हे मूर्ख, तू इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जा। और जैसे ही यह शाप अन्य लोगों ने सुना, लोग भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अभी तुरंत ही गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पर अचल की मृत्यु नहीं हुई। महिष मुनि ने आश्चर्य किया, ये कैसे हो सकता है, मेरी तपस्या व्यर्थ कैसे जा सकती है, मेरा शाप मेरा निष्फल कैसे हो सकता है, मेरी साधना गलत कैसे हो सकती है, मेरी साधना व्यर्थ कैसे हो सकती हैं। सब विचार करने लगे महिष मुनि, और तुरंत उन्होंने समाधि लगाई और देखा कि सामने जो पर्वत हैं उस पर्वत के जितना आयुष्य इससे प्राप्त हुआ है। तुरंत ही मुनीश्वर ने एक जोर से श्वास लिया और उस श्वास से इस प्रकार हवा प्रदान की, उसमें वायुकण प्रकट किए, और उस वायुकणों के प्रकट होते ही एक जोरदार बवंडर प्रकट हुआ और पर्वत के चारों ओर घूमने लगा। पर्वत हिलने लगा
पर्वत बिखरने लगा और देखते ही देखते पर्वत के ऊपर से पत्थर मिट्टी सब ढहने लगे और पर्वत तुरंत ही मिट्टी में मिल गया, ढह गया। और जैसे ही पर्वत बिखर गया, ढह गया, उसी क्षण मुनि कुमार अचल भी उस पृथ्वी पर गिर पड़े, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और यह बात जब पूर्वधनु को समाचार पता चली, पूर्वधनु बहुत ही दुखी हुए और अपनी होश गवा बैठे और अग्नि में कूद पड़े और खुद भस्मीभूत हो गए। इस प्रकार विष्णु भगवान ने यह वृत्तांत सुदेव को बताया। भगवान श्री हरि कहने लगे सुदेव से कि हे सुदेव, हे भक्त, तुमने पुरुषोत्तम मास में जो पुण्य किया है, उस पुण्य के स्वरूप तुम्हारा पुत्र ब्रह्मलोक में गया है। हे सुदेव, इस पुरुषोत्तम मास के व्रत के फल स्वरूप, तपस्या के फल स्वरूप अब तुम एक चक्रवर्ती राजा बनोगे, तुम्हारी पत्नी गौतमी महारानी बनेगी और तुम्हारा नाम दृढ़धन्वा के नाम में और गुणवंती नारी रानी के रूप में प्रख्यात होगी। तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम्हें प्राप्त न हो। प्रभु श्री हरि कहने लगे, विधाता के लेख को कभी बदला नहीं जा सकता। कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है और जो विधाता के लेख को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस पूर्व धनु की भांति अपने दुख सहन करने पड़ते हैं। जब यह बात भगवान श्री हरि उस सुदेव को, ब्राह्मण को कहने लगे, उसी क्षण सुदेव का पुत्र शुकदेव खड़ा हो गया और अपने पिता के गले लिपट गया। तब सुदेव भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मेरी एक शंका का निवारण करिए। भगवान कहे, हे भक्त, निसंकोच पूछो। सुदेव ने कहा, प्रभु, मेरे मन में एक शंका है कि जब मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तो प्रभु आपने इसे कैसे प्रदान किया? आपने इसे कैसे जीवन दिया? तब भगवान श्री हरि राधा पुरुषोत्तम कहने लगे, विधाता के लेख को हम नहीं बदल सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी जो नहीं कर सकते, यह कार्य तुमने, हे सुदेव, यह कार्य तुमने अपने व्रत के, तप के, त्याग के प्रभाव से किया है। हे ब्राह्मण सुदेव, पुत्र शोक में तूने इस महीने जो अन्न और जल का त्याग किया था, उस अन्न जल के त्याग से, पुरुषोत्तम मास का पूरा व्रत उपवास करने से सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो गए। इस प्रकार तुमने पूरा पुरुषोत्तम मास अन्न और जल ग्रहण किए बिना व्यतीत किया है और इस पुरुषोत्तम मास के उपवास का, व्रत का पुण्य फल बहुत ही अटल है, बहुत बड़ा फल है। जिस प्रकार पूरे वर्ष में जप तप अर्चन आदि दान आदि किए जाए, उतना व्रत जप तप दान से हम एक महीने में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह व्रत, इस महीने में जो व्रत जप तप दान आदि किए गए, उनका पुण्य बल बहुत अधिक गुना प्राप्त होता है और इस प्रभाव से तुम्हारा पुत्र शुकदेव तुम्हें पुनः प्राप्त हुआ है। वैकुंठ के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु सुदेव को इस प्रकार की कथा सुनाकर गरुड़ जी के ऊपर बैठकर अपने वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री राधा पुरुषोत्तम देव की जय। मित्रों, फ्लूट की पाठशाला इस YouTube चैनल को आप खूब सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें, लोगों को सुनाएं। इस पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनाना भी एक बड़ा पुण्यदायक कर्म है।
आप सुनिए और लोगों को इस कथा को सुनाएं, जिससे आपके द्वारा किसी का एक भला हो, किसी का अच्छा हो, आप उसमें माध्यम बने। तथास्तु। धन्यवाद।